नमस्ते बच्चों, हम प्रत्याहार बनाना सीख रहे थे। प्रत्याहार बनाने के लिए मैंने कुछ प्रत्याहार आपको स्वयं बनाने के लिए दिए थे, जिनमें पहला है इण प्रत्याहार। इण प्रत्याहार के वर्ण हैं ई उ, झश के झ भ घ ड ध, ज ब ग ड द। हल प्रत्याहार। हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन आते हैं। देखिए इसी प्रकार ह य व र ल य म ग ड़ न, झ भ घ ढ ध, ज ब ग ड द, ख फ छ ठ, थ च ट त, क प श स स। अच प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं। च प्रत्याहार। च प्रत्याहार के वर्ण है च ट त क प। वर्ण न श्येते न शर्ती वा इति अक्षरम, अर्थात जिसके टुकड़े न हो सके उसे वर्ण कहते हैं। संस्कृत में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, अच वर्ण और हल वर्ण। अब देखिए लिपि। किसी भी भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। प्राचीन काल में संस्कृत भाषा ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती थी, परंतु वर्तमान में यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। वर्णों के उच्चारण स्थान। वर्णों को उच्चारण करते समय जिस वर्ण को मुख के जिस अवयव स्थान की सहायता से बोला जाता है उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। मुख में अनेक अवयव होते हैं, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, नासिका, ओष्ठ आदि। इनके आधार पर वर्णों के उच्चारण स्थानों का विभाजन निम्न रूप से किया गया है। पहला देखिए सूत्र। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। उच्चारण स्थान है कंठ और कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण है ए, आ, क वर्ग, ह और विसर्ग। दूसरा ईचु यश नाम तालु, तो तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण है ई, च वर्ग और यश है। तीसरा रीटु रेशा नाम मूर्धा, तो मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ण है री, ट वर्ग और रेश है। चौथा सूत्र है री तुलसा नाम दंतः, तो दंत से उच्चारित होने वाले वर्ण है री, त वर्ग और लस है। पांचवा है उपोपध्यमानीय नाम ओष्ठौ, ओष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्ण है उ, प वर्ग। छठा है य मंगण नाम नासिका च, तो नासिका से उच्चारित होने वाले वर्ण है य, म, ग, न और अनुस्वार। सातवां है ए दई तोह कंठ तालु, कंठ और तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण है ए, आई। आठवां है ओ दौ तोह कंठौष्ठम, कंठ और ओष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्ण है ओ, औ। नौवां है वकारस दंतोष्ठम, दंत ओष्ठ से उच्चारित होने वाला वर्ण है व, अर्थात व दांत और ओष्ठ दोनों से उच्चारित होता है। 10वां है जिव्या मूल्यस जिव्या मूलम, जिव्या का मूल से उच्चारित होने वाले वर्ण है क और ख। ये विशेष चिन्हों वाले हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है। इस प्रकार बच्चों हमारा पाठ 1 पूरा हो गया है। अब हम शुरू करेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 का नाम है पद परिचय। शब्द। वर्णों का ऐसा संगठन या समूह जिसका निश्चित अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। दूसरा है पद। शब्दों के मूल रूप को प्रातिपदिक कहते हैं। उनके साथ सुप आदि 21 प्रत्यय, तिंग आदि 18 प्रत्यय लगने पर ये पद कहलाते हैं, यथा राम है, भवती, गुरुवे आदि। पद के भेद। पद के 2 भेद होते हैं, विकारी पद और अविकारी पद। पहला है विकारी पद। वे शब्द या पद जिनमें लिंग, वचन, काल कारक के अनुसार परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द या पद कहते हैं, यथा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि। विकारी शब्द भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला है सुबंत और दूसरा है तिगंत। पहला सुबंत, जिनके अंत में सुप आदि 21 प्रत्यय लगाते हैं उन्हें सुबंत कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा है तिगंत, जिसके अंत में तीत, अंति आदि 18 प्रत्यय लगते हैं उन्हें तिगंत कहते हैं। दूसरा है अविकारी पद। ऐसे शब्द या पद जिनमें लिंग, वचन, काल कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द या पद के 2 भेद होते हैं, पहला है निपात और दूसरा है अव्यय। निपात। निपात या अव्यय का रूप सदा एक सा रहता है। वाक्य में अव्यय या निपात का स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है। सुबंत शब्द 2 प्रकार के होते हैं, अजंत और हलंत। अजंत पद या शब्द ऐसे शब्द जिनके अंत में स्वर हो उन्हें अजंत या स्वरांत कहते हैं, यथा राम, लता, हरि, गुरु आदि शब्द। स्वरांत शब्द भी अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे अकारांत, इकारांत, आकारांत, बड़ी ईकारांत और उकारांत आदि। हलंत शब्द या पद ऐसे शब्द जिनके अंत में व्यंजन या हल हो उन्हें हलंत या व्यंजनांत शब्द कहते हैं, यथा वाच, युष्मद, अस्मद शब्द आदि। व्यंजनांत या हलंत शब्द भी अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे चकारांत, दकारांत, सकारांत, तकारांत, जकारांत आदि। धन्यवाद।